कोर्ट परिसर में दलित महिला के साथ असलम खान नामक अधेड़ व्यक्ति द्वारा की गई बदतमीजी। विवाद का कारण महिला के समधन के साथ अधेड़ का अवैध प्रेम संबंध माना जा रहा है। इसी की वजह से महिला की बहू एवं बेटे के बीच विवाद चल रहा है। इसी मामले को लेकर न्यायालय पेशी करने पहुंचे दोनों परिवारों के बीच विवाद की स्थिति निर्मित हो गई और काफी देर तक कोर्ट परिसर में हंगामा होता रहा। इस घटना के पीछे की जो मूल वजह मानी जा रही है वह यह है कि जिस महिला के साथ असलम खान नामक अधेड़ व्यक्ति द्वारा विवाद किया जा रहा था उसका उसी महिला की बहू के मां के साथ अवैध संबंध है। इसी की वजह से महिला के बेटे और बहू के बीच विवाद शुरू हो चुका है। यहाँ तक कि महिला की बहू द्वारा न्यायालय में सास एवं पति के खिलाफ दहेज का मामला भी दर्ज करा दिया गया है। इसी मामले के चलते दोनों पक्ष न्यायालय पहुंचे, जिसके बाद असलम खान द्वारा महिला के साथ कोर्ट परिसर में मारपीट तक की गई। पीड़ित महिला ने बताया कि वह गोविंदगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्टाफ नर्स के पद पर पदस्थ है और बहू की मां के असलम खान नामक व्यक्ति के अवैध संबंध लंबे अंतराल से चल रहे हैं। यही विवाद की मुख्य वजह है। साथ ही महिला ने घर खरीदने के नाम पर पैसे देने का भी आरोप लगाया है। महिला ने कहा कि उसकी बहू एवं मां द्वारा असलम खान को प्रॉपर्टी डीलर के तौर पर उससे परिचय कराया और 5 लाख रुपए भी ऐंठ लिए और अब न घर दिया जा रहा है न ही पैसे। आप खुद सुनिए इस मामले को लेकर महिला का क्या कहना है। कि हमारे बहू जो है तो हमारी बहू हमारे ऊपर आरोप लगाया है दहेज प्रथा का आरोप इसलिए लगाया है कि असलम खान जो है उससे हम 3 साल पहले हमारे घर आया था। मेरी बहू के पिता लेकर के आए थे मेरे घर और बोले कि दीदी सगाई हो चुकी थी सर, इसलिए हमारा रिलेशन हो गया था आपस में, तो हमारे घर लेके आए। दीदी आपको घर चाहिए? हम बोले हाँ मुझे घर चाहिए। बोले ये हमारे मित्र हैं असलम खान, ये घर प्रॉपर्टी डीलर है, ये हम आपको घर दिलवा देंगे। हम बोले ठीक है। घर सौदा हुआ सर छत्रपति कॉलोनी में 25 लाख का घर सौदा हो गया सर, और उसमें बताया गया कि 30 बाई 40 का घर बना हुआ है। जब मैं गई वहाँ देखी हुई तो मुझे मालूम नहीं था कितने में बना हुआ है। जब जा कर के इंजीनियर उसको वो कह रहा राइट किया तो उसमें 25 बाई 30 का घर निकला। मैंने असलम खान से बोला भैया ये घर जो है तो कम में बना हुआ है, आप 25 लाख बोल रहे थे, तो ऐसा करिए कि आप हम ये घर तो लेंगे नहीं, अगर घर लेंगे तो इसका काम कम करवाइए, दाम इसका कम करवाइए, नहीं तो आप हमारा 5 लाख रुपया वापस कर दीजिए। 5 लाख रुपया हम पहले एडवांस दे चुके थे। सुरेश गायकवाड़ हमारे समधी साहब हैं जो शादी के पहले सगाई हो चुकी थी और हमारे रिलेशन बन चुके थे। मैं उनके विश्वास में 5 लाख रुपये मैंने असलम खान को दे दिया था। इसके बाद सर जब शादी के लिए हुआ तो शांति गायकवाड़ कहने लगी कि शादी करिए, तो हम बोले मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है सर, ऐसा करिए कि आप हमारा पैसा वापस करिए तो मैं शादी करूँगी। जब वो पैसा वापस नहीं किया तो हम बोले मेरे पास पैसा है नहीं तो मैं शादी कैसे करूँगी, आप ऐसा करिए कोर्ट मैरिज करवा लीजिए जा करके। उन्हें लड़की जो है कोर्ट मैरिज करने के लिए तैयार नहीं थी, बोले हम शादी रस्म रिवाज से करेंगे। तो फिर जब हम शांति गायकवाड़ को मैंने बोला अपनी बहू के माँ से कि हमारा पैसा तो वापस करिए आप, तो जब उन्होंने पैसा मुझे वापस करने के लिए कहा तो एक बार हमको 1 लाख रुपया उन्होंने दिया। इसके बाद उन्होंने पैसा हमारा नहीं दिया। वो बोली दीदी शादी के बाद दे देंगे, शादी करना है इसलिए हमारे पास पैसा नहीं है। हमने शादी कर लिया सर, शादी कर लिया, ठीक है चलो कोई बात नहीं। आज तक असलम खान मेरा पैसा नहीं दिया। अब झगड़ा करवा दिया हमारे बेटे बहू से, हमारे ऊपर उल्टा ही दहेज का प्रथा उसने लगवा दिया। बताइए हम क्या करें। बहू कहती है कि हम समझौता करेंगे और हर बार आती है, हर बार असलम खान जा करके उसके पास चिपक जाता है और समझौता नहीं करने देता है। असलम खान का रिलेशन ये है कि हमारी बहू के माँ से इसके नाजायज संबंध है सर, जो हमारे पास फोटो भी है, उसकी नाजायज संबंध की फोटो भी है और वैसे नग्न फोटो है हमारे पास कि जिसमें असलम खान स्वयं वीडियो कॉलिंग पर है और फोटो खींची हुई है सर। इसका मैं प्रूफ दे सकती हूँ कि असलम खान जो है और शांति गायकवाड़ का नाजायज संबंध है और इसलिए असलम खान हमारे बीच में आ रहा है कि इसका समझौता ना हो। जी आपकी बहू क्यों उसकी बातों में आ रही है? वही तो हम कह रहे हैं कि तुम उसके बात में क्यों आ रही हो, तुम्हारी जिंदगी है, पर वो वही कर रही है जो उसकी माँ कह रही है। शिकायत भी आप लोगों ने कहीं की है? शिकायत सर हमने नहीं किया है अभी। असलम खान कहाँ के हैं? असलम खान ये धोबिया टंकी के हैं। अभी असलम खान हमें मारने के लिए देखिए, हमें कैसे ढोस दिया, मारने के लिए दौड़ा बड़े तेज से, हमारे बेटे को मारा भी उसने। बताइए हम स्वास्थ्य विभाग में हैं, हम अपनी नौकरी छोड़ करके किस तरह छुट्टी मिलती है हमको, हम यहाँ आकर के सारा दिन बैठे रहते हैं बेकार खाए
पिए फिर इसके बाद फिर जाते। इस मामले पर महिला के पुत्र अमर साकेत का कहना है कि उसकी सासू मां का असलम खान के साथ अवैध प्रेम संबंध है। इसकी बाकायदा आपत्तिजनक तस्वीर व वीडियो भी मीडिया को शेयर की गई है। इसके चलते असलम खान द्वारा दहेज एक्ट का मामला भी दर्ज कराया गया है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर अमर साकेत की पत्नी सपना गायकवाड़ का कहना है कि उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है, जिसका मामला न्यायालय में विचाराधीन है। वहीं असलम खान एवं उसकी मां की आपत्तिजनक तस्वीर के मामले में उसका कहना है कि असलम खान के साथ उनके घर के पारिवारिक संबंध हैं। जो तस्वीर वायरल की जा रही है वह एडिट की हुई है। मामला था कि मेरे और मेरी पत्नी जो है उसकी माँ वार्ड आया थी गोविंदगढ़ हॉस्पिटल में, तो हम दोनों को वहाँ से मिले। लव मैरिज शादी हुई। शादी के बाद इसने मेरे को घर दिलाने का वादा किया। असलम खान आया। असलम खान इसके मेरी पत्नी के जो मेरी सासू माँ हैं उनका उसके साथ संबंध है, नाजायज़ संबंध। इसकी वीडियो भी है हमारे पास और फोटोज़ भी हैं घर खरीदने के लिए, जिसमें घर छोटा पड़ गया विदाउट पिलर का, और पैसा मांग रहे थे ज़्यादा 27 लाख रुपए, जिसमें हमने 5 लाख रुपए इनको दिया, 1 लाख रुपए चेक के थ्रू दिया, 4 लाख रुपए कैश अपने ससुर के सामने हमने दिया था। आज कुछ भी ऐसा मैटर नहीं था, बस ये उन लोग मेरे को दबाव डाल रहे थे कि केस वापस ले लो। ऐसा कुछ भी नहीं था, वो लोग मुझे दबाव डाल रहे थे और मेरे साथ मारपीट करने की कोशिश किए थे। मेरी आज की पेशी थी और 498 धारा लगी थी। मेरा दहेज एक्ट लगा था। ये लोग मारते पीटते थे और दहेज मांगते थे, गाड़ी चाहिए और पैसे मांगते थे। वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि कुछ अवैध संबंधों को लेके मतलब ये भी बात कर रही हैं। वो सब झूठ है। आपने दहेज प्रथा का आरोप लगाया। वो सब झूठ है। नहीं, उनके द्वारा कुछ फोटो और वीडियोस उपलब्ध कराई गई हैं जो एक महिला के साथ है। वो महिला कौन है ये हम नहीं जानते हैं और बताया जा रहा है कि वो आपकी मदर है। वो सब झूठ है। वो उन लोगों ने फ़ोटो बनवाई है हम लोग को मतलब बदनाम करने के लिए। ये असलम खान कौन है? वो मतलब हमारे एक फ्रेंड हैं घर के, थोड़ा जैसे मतलब परिवार जैसे बातचीत होती रहती है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे वो लोग सोचते हैं। जो लोग इल्ज़ाम लगाते, मम्मी को मेरी लेके लगा रहे, मेरे को भी लेके गंदा गंदा इल्ज़ाम लगाते। ये आपके और आपके पति के बीच किस बात को लेकर विवाद हुआ? हमारे पति के बीच में मारपीट होती थी, पैसे चाहिए और गाड़ी चाहिए। गाड़ी हमारे पापा नहीं दे पाए थे क्योंकि हमारे पापा विकलांग हैं, थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी। बोला था बाद में देंगे, लेकिन ये लोग प्रेशर इतना डाले कि मुझे घर से निकाल दिया था। आपकी अरेंज मैरिज थी? हाँ, लव को अरेंज किए थे, सबके मतलब कहने से शादी हुई थी। हालांकि अगर बात की जाए असलम खान की तो ऐसा माना जाता है कि उसके द्वारा कई फर्जीवाड़े किए जा चुके हैं। प्रॉपर्टी डीलिंग के नाम पर कई लोगों के पैसे भी इसने ऐंठे हैं। कोर्ट परिसर में हंगामे के बाद कुछ और भी लोग वहां पहुंच गए और आरोप लगाया कि उनसे भी असलम खान द्वारा खुद को कलेक्टर का रीडर बताकर पैसे ऐंठे गए हैं। आप खुद सुनिए लोगों ने क्या आरोप लगाया है। असलम खान ने परसों कलेक्ट्रेट परिसर में दिव्या पांडे नाम की लड़की से बोला मैं कलेक्टर का पीए हूँ और 10,000 रुपया लिया है। अरे कोई उसका विवाद था क्या, कैसा मैटर था पारिवारिक, तो बोला मैं सल्टवा दूंगा कलेक्टर साहब के यहाँ से। मुझे बहुत ज़्यादा नहीं मालूम है इसके बारे में। जब पैसा का लेन देन कर रहा तब मुझे मालूम है। उसका भाई यहीं खड़ा जिसके यहाँ से पैसा लिया है उसने। आप दो तो मैं आपको मंदिर से निकलवाऊंगा। और तहसीलदार साहब गए थे मंदिर से निकालने, तो तहसीलदार से मैं तहसीलदार को देंगे हैं और बोला कि मैं स्टोनों को आज भी 2,000 मांग रहा था कि कमिश्नर के स्टोनों को पैसा देना है। बोलता है मैं कलेक्टर का स्टोनो हूँ। असलम खान के द्वारा बोला गया। असलम खान बोल रहा था कि मैं कलेक्टर का रीडर हूँ, स्टोनो हूँ। किस मामले में पैसा मांगा? इनसे 10,000 रुपए इनकी क्या है, धर्माष्ट में इनकी साली रहती है, बेवा है, 3 बच्चे हैं उसके हैं, और उसको जो है वहाँ धर्माष्ट से निकाल रहे थे, धर्माष्ट से निकाल रहे थे। क्योंकि इसलिए नहीं निकालना नहीं चाहिए क्योंकि उनके ससुर जो है पुजारी थे, 2018 में ख़त्म हो गए। इसके बाद उनकी जो है ससुर ख़त्म हो गए, परिवार है तो परिवार तो रहेगा वहाँ। ये उससे भी लाखों रुपए लिया है अगली पार्टी से, और इस पार्टी से भी 10,000 लिया गया।